Question number 6. The speed of a car as function of time is shown in the figure. Find the distance traveled by car in 8 seconds and its acceleration. तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो गिवन है, इस ग्राफ का यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं। एक तो इस ग्राफ की स्लोप, जो स्लोप हो जाएगी वो dv/dt हो जाएगी, और dv/dt जो है इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। इट मीन्स इस ग्राफ की जो स्लोप हो जाएगी वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और स्पीड का जो टाइम के साथ रिलेशन है उसके एरिया से हम रिलेट करेंगे डिस्टेंस को। देखिए, जो कर्व का एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसमें v जो है ये हो जाएगा dx/dt, एंड हैंस ये जो एरिया आ जाएगा ये इस पार्टिकल के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ 8 सेकंड्स पर इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो 20 है। एरिया अंडर द कर्व देखना है तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। सो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एरिया हो जाएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ 80 मीटर, एंड इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप के इक्वल आएगा, एंड स्लोप हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा 20/8 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 7. The acceleration of a car started at t equals to 0 varies with time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. यहाँ हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, जिसका यूज़ करते हुए पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एंड देन उसका यूज़ करते हुए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt। यहाँ एक्सेलरेशन को लिखा जाए dv/dt, तो जो एरिया आ जाएगा ये हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। इट मीन्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में जो एरिया है वो आ जाएगा 50। इट मीन्स फर्स्ट 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो 50 फीट पर सेकेंड में होगा। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 10 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो हो जाएगी 50, यूनिट इसका आ जाएगा फीट पर सेकेंड में। तो 10 सेकेंड्स के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 50 फीट पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 10 से लेकर 20 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन 0 रह रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और 20 सेकेंड्स के बाद भी जो वेलोसिटी है वो 50 हो जाएगी। 20 to 30 सेकेंड्स एरिया जो रहेगा वो आ जाएगा -50। इट मीन्स जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो -50 होना चाहिए। दैट इज़ 30 सेकेंड्स के बाद जब पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे तो वो वापस से 0 होनी चाहिए। अब हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे रहेगा, 0 से 10 सेकेंड्स तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप जो कि एक्सेलरेशन होगा, देखिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये होता है dv/dt विच इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें पता है 0 से 10 सेकेंड्स तक कांस्टेंट है। मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप यहाँ कांस्टेंट होनी चाहिए। इट मीन्स ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। 10 से 20 सेकेंड्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड 20 से 30 सेकेंड्स तक वापस से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ रहेगा, और पार्टिकल जो है ये वापस रेस्ट पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमसे पूछा गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। सेम जो केस रहेगा एरिया अंडर वीटी कर्व, ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन को। जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ आ जाएगा ये है इंटीग्रेशन v dt। v को लिखा जा सकता है dx/dt,
तो फाइनली ये आ जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि ये x इक्वल्स टू ज़ीरो से चलना शुरू हो रहा है तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो रेस्ट से चलना शुरू किया, t इक्वल्स टू ज़ीरो पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, टाइम को सेकंड्स में और डिस्प्लेसमेंट को फिट में लिख लेते हैं। 10 सेकंड्स पर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 50 विच इज़ 250। तो 10 सेकंड्स तक ये जो कर्व है ये 250 फीट पर चला जाएगा। देन 10 to 20 सेकेंड्स जो एरिया आ जाएगा ये होगा 10 इंटू 50 मीन्स 500 फीट और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 250 प्लस 500 विच इज़ 750। तो 20 सेकेंड्स पर जो पोजीशन होगी वो 750 फिट हो जाएगी। अगेन अगले 10 सेकेंड्स में जो एरिया रहेगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 50 मीन्स 250। तो 10 सेकेंड्स में 250 और इंक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा 1000 फीट। अब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहले 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है, तो लीनियरली इंक्रीजिंग स्लोप वाला जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा हो जाएगा। 10 to 20 सेकेंड्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ उसके बाद रहेगा। एंड देन 20 to 30 सेकेंड्स वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड लीनियरली डिक्रीज़ होते होते ये ज़ीरो हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए जो पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड द एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 seconds एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 seconds। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो पैरामीटर हमारे काम आएंगे, एक हो जाएगा इस ग्राफ की स्लोप और दूसरा हो जाएगा इस ग्राफ का एरिया। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हो जाएगी dv/dt जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ये स्लोप हो जाएगी। तो इस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है, वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगी जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो दिस इज़ 8 माइनस 2 ओवर 10। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt जिसको लिखा जा सकता है dx/dt इंटू dt। तो जो एरिया आ जाएगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। और क्योंकि यहाँ पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो सेम रहेंगे यहाँ पर। तो बी पार्ट में हमसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व। ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा 50 मीटर और स्ट्रेट लाइन पर ये चल रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हैं तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी इसका 50 मीटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल
गोइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड्स। तो जो एवरेज वेलोसिटी है ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ देखिए 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर्स है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 100/10 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये आ जाएगा dx/dt, और जो dx/dt है वो इस ग्राफ के लिए स्लोप के इक्वल होगा। और स्लोप स्ट्रेट लाइन का जो रहता है वो tan थीटा के इक्वल होगा। तो अलग अलग टाइम पर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करके वेलोसिटी बता रहे हैं। 2 सेकेंड्स पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगी वो इस वाली स्ट्रेट लाइन के बताएंगे, और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप रहेगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 50 मीटर है, और जो बेस आ जाएगा ये 2.5 सेकेंड्स के इक्वल होगा। तो 2 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 50/2.5 विच इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब हमसे 5 सेकेंड्स पर वेलोसिटी पूछी गई है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि टी एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 0। 8 सेकेंड्स पर जो ग्राफ है उसकी स्लोप हो जाएगी इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन ये परपेंडिकुलर 50 है और बेस 2.5 है। तो यहाँ भी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8 सेकेंड्स पर रहेगी वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और 12 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी होगी वो हमें इस ग्राफ की स्लोप से पता चलेगा। एक तो ये है कि स्लोप नेगेटिव आ जाएगी और इसकी वैल्यू रहेगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ये वाला बेस। तो दिस इज़ 100/5 विच इज़ -20 मीटर पर सेकेंड। Question number 10. From velocity time plot shown in the figure, find the distance traveled by the particle during first 40 seconds. Also find the average velocity during this period. तो ग्राफ से रिलेटेड ये फिर एक क्वेश्चन है जिसमें एरिया हमारे काम आ जाएगा। देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होगा, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx/dt इंटू डी टी, which is integration of dx from x initial to x final। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो डिस्टेंस को बताएगा। तो यहाँ हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक एवरेज वेलोसिटी। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखना है तो एरिया अंडर द कर्व से पता चलेगा। इसमें फर्स्ट 20 सेकेंड्स तक का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 5, एंड नेक्स्ट 20 सेकेंड्स तक का एरिया टी एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव के साथ लेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू 20 इंटू 5। तो एरिया अगर ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट इसमें देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड की भी बात की गई है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमें स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया चाहिए होगा। तो वेलोसिटी हमें पता है, तो यहाँ से अगर स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो वेलोसिटी का एरिया पॉजिटिव में रहेगा सेम स्पीड का रहेगा। जैसे ही वेलोसिटी का ग्राफ टी एक्सिस के नीचे जाएगा यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वहाँ पर स्पीड का जो ग्राफ रहेगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होता है। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा
वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 × 20 × 5 प्लस 1/2 × 20 × 5। तो ये एरिया आ जाएगा 50 + 50 दैट इज़ 100 मीटर, और यही इस पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा।